नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर शून्यों की संख्या का धुआं धुआं करने वाले हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है शून्यों की संख्या से अगर आता है आपके एग्जाम में तो। और पहली बात ये अपना हो जाता है नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट रहने वाला है, 4 रहने वाला है। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, कौन कौन से हैं उनको देख लेना। अगर आपने ये नंबर सिस्टम अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा तो मैथ आपका हमेशा कमजोर रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें देखने को क्या मिलेगा। जो 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें आपको इकाई का अंक देखने को मिल जाता है। ठीक है, भाज्यता की जांच और संख्याओं के प्रकार, यहीं से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाता है सिर्फ 3 वीडियो से। ठीक है, तो अब यहां पर देखने वाले हैं शून्यों की संख्या से कि लास्ट से शून्यों की संख्या क्या होगी। ये हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट इस टॉपिक की ओर। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, दबाकर ठोकना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। आज हम देखने वाले हैं शून्यों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं। पहली बात, शून्य बनेगा कब? शून्य बनेगा कब? जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब एक बात रहेगा, इतनी संख्या मैंने ली और मल्टीप्लाई में मैंने ली है। कोई क्वेश्चन मान लेता हूं, ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये कोई क्वेश्चन मैंने मान लेता हूं, कोई क्वेश्चन है। अब इसमें जीरो कितने आएंगे यहां पर आपको देखना है, निकालना है कि जीरो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे। तो बात करते हैं जीरो बनेगा कब, या तो 2 और मल्टीप्लाई 5 है ना, तभी तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। जीरो तभी आएगा, है ना, मतलब 2। ठीक है, या कोई सम संख्या मान लेते हैं। सम संख्या मानोगे भी तो क्या मानोगे, 2 4 8 6। ठीक है, और 8 यही तो मानोगे। ठीक है भाई, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा हो जाता है। मगर हमें याद क्या करना है इसमें, याद बस हमें इतना रखना है शून्यों की संख्या में कि 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि छोटी संख्या कौन सी होती है, रुकिएगा थोड़ा सा, क्या हो रहा है, अरे हो जा भाई। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 मिलकर क्या बनता है भाई, 10 बनता है। छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है सम संख्या, है ना, जिससे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 10 बनेगा। और शून्य की संख्या कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इतना कंफर्म हो गया कि भाई 5 और 2 जब एक दूसरे की मल्टीप्लाई होगी 5 और 2 की, तभी ही क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना, तभी ही क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। बस इतना आपको माइंड में फिक्स कर लेना है कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई जब होगी तभी ही कितना बनने वाला है भाई, जीरो हमारा आने वाला है, वरना जीरो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम छोटी से छोटी लेते हैं, वैसे और भी होती है 5 15 लेंगे तब भी 15 दूनी कितना जाएगा, 30। मगर हम क्या लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। छोटी छोटी क्या जाएगी, 5 आएगी, और छोटी छोटी क्या जाएगी, 2, जो कि दोनों को मिलाकर क्या आने वाला है, जीरो यहां पर आने वाला है। ठीक है भाई, दाईं ओर से जीरो कितना है, 1। तो बस हमें जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 और 2 को देखना पड़ता है, कितने 5 हैं और कितनी संख्या में 2 निकल के आते हैं। और जो अपना मिनिमम होगा, जो अपना मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि मान लूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहां पर लिख दें कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब 5 की घात में लिख सकता हूं कि ये 3 है, और इधर भी 2 की घात कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब दोनों की घातें कितनी हैं, बराबर। तो जीरो भी कितने होंगे, जीरो भी कितने होंगे भाई, बराबर ही होंगे। कितने होंगे, 3, है ना, कितने होंगे, 3 होंगे। देखो कर सकते हो, 55 25 पंजे 125, है ना, 55 25 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, 125, और मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1000 ही आने वाला है। जैसे कर सकते हो, 8 पंजे 40 का जीरो आ जाएगा, हाथ से लगेगा 4, 8 दूनी 10 और 8 दूनी 16 4 20 का जीरो हाथ से लगा कितना, 2, और 8 एकम 8 9 10, कितना आ गया, 1000 आ गया ना। तो जीरो कितने आ गए भाई, जीरो आ गए हमारे 3। तो इसी प्रकार से देखना है, मतलब जो लो हो, जो लो हो। अगर मैं यहां पर एक और बढ़ा दूं 2, तो इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 दे रखी है, तो हम कितने जीरो यहां पर लगाएंगे भाई, जब तक 5 की घात 5 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगी, ठीक है, तब तक क्या आने वाला है, जीरो नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये जो रह गया वो फ्री रह जाता है ना, ये जब फ्री रहता है तो कितनी भाई,
एक तो इसकी मल्टीप्लाई हुई 5 2 की 5 2 की 5 2 की, तो इसका मतलब अब भी कितना रहने वाला है, 3 ही जीरो रहने वाला है, चाहे 2 कितना भी क्यों ना हो जाए, 5 3 ही रहे। इसका मतलब जो हो जाता है जिस पर मिनिमम घात होगी, ठीक है, जिस पर मिनिमम घात होगी, ठीक है, 2 की घात 5 में लिख लेता हूं। अब यहां पर जीरो की संख्या कितनी होगी, जिस पर मिनिमम घात, मतलब जिस पर कम घात होगी वही क्या होगी, जीरो की संख्या। इसका मतलब जीरो की संख्या यहां पर कितनी रहने वाली है भाई, 3 रहने वाली। कितनी रहने वाली है भाई, 3 रहने वाली है, ठीक है। और यहां पर जैसे ही 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, मगर जीरो की संख्या कितनी होगी, मिनिमम वाली, ठीक है, 3। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बिल्कुल आराम से। 5 मल्टीप्लाई 2 क्या लाएंगे, जीरो लेकर आएंगे, और जो घात होगी मतलब मिनिमम जो होंगे वही हम क्या मानते हैं, जीरो, ठीक है। जैसा कि यहां पर देख सकते हो, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। अब यहां पर बात करूं तो 2 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई ना, एक बार है। यहां पर 2 की बात 2 बार हो जाएगी, 2 की घात 2 बार हो गई, 2 दूनी 4, बिल्कुल। यहां देखो 2 3 या 6, तो 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखेंगे 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, मतलब 2 की घात 1 हो गई, 5 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और बाकी कहीं 5 निकलेगा, बिल्कुल 5 की घात देखो 1 यहां पर दे रखी है। तो यहां पर बात करें तो 2 की घात कितनी है, 1 3 4, ठीक है, और अपनी 4 3 कितनी हो गई, 7 और 1 8। तो यहां पर बात करें 2 की घात कितनी आ जाती है भाई, 8 आ जाती है। और 5 की घात की बात करते हैं तो 1 यहां दे रखा है और 1 दे रखा है 5 यहां पर, तो 5 की घात कितनी हो गई भाई, 5 की घात हो गई 2। और हमने क्या बताया है, जो कम नंबर होंगे, जिसकी घात कम होगी 5 और 2 में से, उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां पर 2 है तो इसका मतलब जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे, ठीक है। कितने होंगे भाई, 2 जीरो होंगे। तो भाई संख्या कितनी रहने वाली है, जीरो की संख्या भाई 2 रहने वाली है। इतनी की मल्टीप्लाई हम करते हैं तब, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन और बन जाता है, यहां पर क्वेश्चन और बन जाता है कि 10 की, रुकिएगा थोड़ा सा इसे काटते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो बात करते हैं हम कहां पर थे। अगर इस प्रकार से देखने को मिले तब भी बात वही होती है, ठीक है। और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल जाता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा, यही क्वेश्चन किसमें देगा कि 10 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये जो होता है ना नीचे की ओर पॉइंट लगा होता है, इसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 को घटते क्रम में लिखना है और मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1। तो फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, फैक्टोरियल का अर्थ होता है घटते क्रम में मल्टीप्लाई में लिखना, ठीक है। तो 10 का फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, यही आने वाला है जो ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, यहां पर भी कितने होंगे, 2 ही रहने वाले हैं। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, अब इसकी क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, ठीक है। अब तक तो हमने क्या देखा, बेसिक देखा, मगर बेसिक हमें जानकारी बहुत ही जरूरी है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक भी कुछ क्वेश्चनों में फॉलो होंगे, बाकी सभी क्वेश्चनों में ट्रिक फॉलो नहीं होगी, सिर्फ फैक्टोरियल वाले में ही क्या होगी, ट्रिक फॉलो होगी, जो मैं ट्रिक आपको देने वाला हूं, ठीक है। और बाकी में आपको क्या करने पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 वहां पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, निकालने पड़ेंगे उसकी घाते। तो वो भी हम देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखने, जितने टाइप बनते हैं सबको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बचे नहीं। मगर आपके जो क्वेश्चन, आपका जो एग्जाम है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इजीली। या आपको फैक्टोरियल दे देगा और आम से पूछेगा कि शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है, इसकी बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है अगर फैक्टोरियल में दे रखा हो तब की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याओं में दे रखा हो तभी हम बात करेंगे इस ट्रिक की, ठीक है। फैक्टोरियल में दे रखा हो तभी हम इस ट्रिक की बात करते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं में दे रखा हो तब हम इस ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें फैक्टोरियल कितना है, 10। तो लास्ट की संख्या में देखते हैं, लास्ट की संख्या कितनी है भाई, 10, ठीक है। 10 को क्या करेंगे, 5 से दे देंगे भाग, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो जो यहां पर कटेगा, जितनी बार कटेगा वही क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी,
तो बात करते हैं यहां पर शून्यों की संख्या कितनी है, 2। तो वहां पर भी हमारी कितनी निकल के आई थी, 2 ही निकल के आई थी। अगर मैं 1000 में यहां पर देखूं, ठीक है, अगर हम देख लें कि 1000 फैक्टोरियल है, अगर 1000 फैक्टोरियल है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बात करते हैं 1000 को लिख लेंगे इधर और इसे क्या कर देंगे, 5 से कर देंगे भाग। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 0। जब तक कटता रहेगा तब तक इसे काटते रहेंगे, फिर काटेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहां पर हो गया और 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 चौक कितना हो गया, 20। तो यहां पर कितना आया, फिर 40 आया, फिर 5 से काटेंगे इसे, जब तक कटता रहेगा 5 से, ठीक है। 5 अट्ठे 40, अब फिर कटेगा बिल्कुल 5 एकन 5, ठीक है। तो बिल्कुल कटता गया। तो इस प्रकार से बाकी जो बच जाते हैं इसको छोड़कर बाकी जितनी बार कटेगा यही क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर शून्यों की संख्या देखें तो 200 प्लस 240 248 और कितना हो जाएगा, 249। तो इसमें बात करते हैं शून्यों की संख्या, ठीक है। अगर इसमें शून्यों की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 249 शून्यों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 249 शून्यों की संख्या हो जाएगी 1000 फैक्टोरियल में। कितने में, 1000 फैक्टोरियल में 249 शून्यों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो ये होती है शून्यों को निकालने की ट्रिक, ठीक है। नंबर ऑफ शून्य निकालने की ट्रिक कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। 5 से भाग करते रहो जब तक वह कटता रहे, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद कर लेना, यही ट्रिक आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है और यही ट्रिक फॉलो होगी अगर पूछेगा तब, क्योंकि आपके एग्जाम में बन जाता है यहां से, ठीक है। क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो मैथ्स है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, नंबर सीरीज से तो आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, नंबर सिस्टम का ही एक भाग हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जितने टाइप हैं सबको कवर करेंगे, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे लेवल के, क्या पता क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। इजी लेवल तो सभी को आते हैं, अगर हाई लेवल भी हम करते हुए चलेंगे तो इतना पता है कि हाँ हम एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। तो सभी के लिए है, नर्सिंग, जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन, ठीक है, सभी के लिए हो जाता है। तो बढ़ते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना है, क्योंकि शून्यों का टॉपिक ही हमारा यहां पर चल रहा है निकालना। तो शून्यों की संख्या निकालिएगा क्या आने वाली है, तो वही तो दे रखा है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, 10 का फैक्टोरियल कह देंगे, है ना। और 10 का फैक्टोरियल हमने निकाला था, शून्यों की संख्या कितनी थी, 2। कैसे निकाला था भाई, 10 को किया था हमने 5 से भाग, ठीक है। 10 को किया था तो 5 दूनी कितना आया था, 10 आया था। अब तो 5 की भाग इसमें जाएगी नहीं, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी, है ना। निकाला था उसी ट्रिक से, बिल्कुल। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड हो जाता है वो हो जाता है 5 × 7 × 9 × 2 × 11। तो यहां पर आपको वो ट्रिक फॉलो नहीं होगी, तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, 5 और 2 हमें ढूंढने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हमें 5 और 2 ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहां है, ढूंढो फटाफट। तो एक तो 5 की घात कहां दे रखी है, एक यहां दे रखी है, क्यों 5 एकम 5 ही तो होगा, बिल्कुल। उसी प्रकार से 2 कहां मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा यहां पर। 2 की घात भी कितनी है, 1। इसका मतलब 5 की घात 1 और 2 की घात 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो शून्यों की संख्या कितनी, 1, है ना। शून्यों की संख्या 1 और इन पे भी घात कितनी है, 1, है ना। मैंने कहा था मिनिमम ऑफ घात जो होती है 5 और 2 की, ठीक है, वही क्या होता है, शून्य होता है। तो घात कितनी है, 1। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, है ना। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 99। तो यहां पर आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, बताओ फटाफट, ठीक है। तो देखो बात करते हैं यहां पर, अगर हम देखें, क्योंकि ये सारी की सारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में कभी भी आपको 2 देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2 से वह संख्या कटती ही नहीं है। जब 2 से कोई संख्या कटेगी ही नहीं, ठीक है, जब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो उसमें क्या आपको 2 देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला। इसका मतलब 2 की घात तो यहां पर हमें देखने को मिलेगी नहीं, 5 की घात मिल जाएगी, बिल्कुल। देखो 5 की घात यहां पर 1 देखने को मिली है, उसी प्रकार से 15 होगा, वहां पर आपको
5 की घात 1 देखने को मिलेगी, ठीक है। मगर 2 की घात तो है ही नहीं यहां पर। जब 2 की घात है नहीं, 5 की घात है, और जब तक 2 और मल्टीप्लाई 5 नहीं मिलेंगे तब तक 0 आएगा ही नहीं। जब 2 नहीं है तो 0 की संख्या कितनी होगी, यहां पर 0 रहने वाली है। 0 की संख्या कितनी होगी, 0, मतलब एक भी 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 4। इसको देखो, 1 2 3 4 5 उसी प्रकार से दे रखा है 1000। तो यहां पर निकालना है शून्यों की संख्या क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखो, तो बात करते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं तो लिख रखी हैं, बिल्कुल। अगर प्राकृतिक संख्याएं लिख रखी हैं तो हमने बताया है क्या फॉलो करेंगे, ट्रिक फॉलो करेंगे, है ना। तो मतलब लास्ट में क्या है, 1000 को घटते क्रम में लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1000 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो वही रखा है, चाहे 1000 फैक्टोरियल लिख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 तक मल्टीप्लाई उसकी लिख लो, ठीक है, बात एक ही है। तो इसकी ट्रिक कौन थी, 1000 को क्या करेंगे, 5 से कर देंगे भाग। 5 से करेंगे तो जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है, 1 0, 5 अट्ठे 40, 5 में कितनी बार, 8 में कितनी बार जाएगा 5 का भाग, तो एक बार, 5 एकन 5, ठीक है भाई। एक ही बार जाएगा तो मैंने एक ही लिख दिया, 2 बार जाता 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां पर आएगा 249। कितना, 249 0, 249 बार 0 आएंगे, ठीक है। 249 0 आएंगे इसमें 1000 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 249 0, ठीक है। इस प्रकार से आराम से हमने निकाल दिया। बस इसी प्रकार से निकालना है आपके लिए। अगर आपको फैक्टोरियल में या फिर आपको मल्टीप्लाई में प्राकृतिक संख्याएं दे रखी होंगी तब इसे निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 होगा, ठीक है। दे रखा है अपना 141 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 12। तो यहां पर आपको निकालना है शून्यों की संख्या। आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर 241 फैक्टोरियल है, तो इसको तो क्या कर दो, बिल्कुल अलग कर दो अभी, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमें क्या निकालने पड़ेंगे, शून्यों की संख्या अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब क्या है, अलग दे रखे हैं, है ना। तो इनको क्या करेंगे, हम अलग से देखेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 25, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 5 25। का मतलब इसमें 5 की जो घात होंगी कितनी होंगी, 2, ठीक है। 5 की पावर 2 हो जाएंगे। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8 3 24, है ना। कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 की मतलब 2 की घात हो जाएगी अपनी 3 और मल्टीप्लाई 8 3 24 मतलब 3, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो 2 की घात यहां पर हमें कितनी मिल जाती है, 3 मिल जाती है। उसी प्रकार से यहां बात करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35, और यहां पर 5 की घात कितनी आ जाती है, 1। उसी प्रकार से यहां बात करते हैं तो 4 3 12, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, रुकिएगा थोड़ा सा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे क्या कर लेंगे, इनके गुणनखंड अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर हमें 5 कितने मिल रहे हैं अभी, 5 मिल जाते हैं 2, ठीक है। 5 2 यहां मिल गए, 1 यहां मिल गए, ठीक है, 3 मिल गए। यहां पर 5 की घात कितनी आ गई, 3। और बात करते हैं मल्टीप्लाई में, यहां पर कितनी मिली है, 2 की घात, 2 की घात 3 ये है और 2 ये है, तो 3 और कितने हो गए, 4 5, तो सॉरी 2 की घात होगी, ठीक है। 2 की घात कितनी मिल जाती है, 5 मिल जाती है इधर। अब हम क्या करेंगे, 5 की घात पहले निकालेंगे इस फैक्टोरियल में, ठीक है। तो कौन सी ट्रिक से, वही ट्रिक से निकालेंगे। 241 को 5 से करेंगे भाग, ठीक है। 241 को क्या करेंगे, 5 से कर दो भाग, ठीक है। तो 5 चौक हो जाएगा अपना 20 और 5 अट्ठे हो जाएगा 40। 5 से फिर काटेंगे तो 5 नेम कितना हो जाएगा, 45। जितनी बार कटता है उतना ही लिखते हैं, 5 नेम 45 और 5 एकन कितना हो जाएगा, 5, फिर तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करते हैं। तो यहां पर कितना हो गया, 48 और 9 कितने हो जाते हैं, 8 दूनी 16 1 17 मतलब 57 और ये कितना हो जाएगा, 58। इसका मतलब 5 की घात जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है भाई, 58 तो यहां से मिल गई, ठीक है। 5 की घात 58 यहां से मिल गई। 2 तो ज्यादा ही मिलेंगे, है ना, 2 तो ज्यादा ही बार मिलेंगे, क्योंकि अगर 2 को हम ढूंढेंगे, 2 कितनी बार आएंगे इसमें, देखो 2 की पावर अगर हम देखें यहां पर तो कितनी बार आएगी, 2 से काट सकते हो। यहां पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है।
दो एकम दो, दो दूनी 4 और यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, नहीं जाएगी इसलिए। फिर बात करते हैं 2 से काटो, 2 छंग 12 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, ठीक है, और 0, और ये तो बहुत बार आएगा, ठीक है, 2 कितनी बार आएगा, 2 की घात तो बहुत बार आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 तो हम नहीं लेंगे, 2 तो हमें पता है 2 बहुत बार यहां पर आने वाली है। इसी प्रकार से 2 की घात निकालते हैं जिस प्रकार से मैंने 5 की घात निकाली है। अगर यहां पर 3 की घात निकालते 3 से कर देते, 4 की घात निकालते तो 4 से करते रहते, ठीक है। तो मगर हमें क्या है, हमें पता है, कंफर्म है कि 2 की घात बहुत बार आएगी, तो हम किसको देखेंगे, सिर्फ 5 की घात को देख लेंगे। तो 5 की घात 58 हमें यहां से मिल गई और 3 मिल जाती है यहां से, ठीक है। तो 58 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 61। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने आने वाले हैं भाई, 61 आने वाले हैं। कितने, 61 आने वाले हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर रहने वाला है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, 61 होंगे, ठीक है। जीरो की संख्या कितने रहने वाली है भाई, 61 रहने वाली है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुकिएगा थोड़ा सा, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है 1 3 5 7 और फिर दे रखा है अपना 73, मल्टीप्लाई 73 तक हो रही है, मगर प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्या है, विषम संख्याएं यहां पर चल रही हैं, इनको भी ध्यान से देख लेना है। और लास्ट में मल्टीप्लाई दे रखा है 1024। 1024 की बात करते हैं, ये होता है 2 की घात 10। क्या होता है, 2 की घात 10 होता है। अगर 2 की घात 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा, ठीक है। इसको रट लेना, लिख लेना, ठीक है भाई। बात करते हैं इतने में 2 3 5 7 विषम संख्याएं कहां तक दे रखी हैं, 73। इतने में 5 कितनी बार आएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 तो कितनी बार मिल गए हमें, 10 बार। 2 तो बहुत बार यहां पर आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है कि 5 कितनी बार यहां पर देखने को हमें मिल जाते हैं। तो एक तो 5 मिलता है यहां पर, फिर एक आपको मिलेगा 15 पर, ठीक है, और एक आपको मिलेगा किस पर, 25 पर, फिर मिलेगा आपको 35 पर, फिर मिलेगा आपको 45 पर, नहीं 45, हाँ बिल्कुल 45 पर मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, 65 पर मिलेगा, 65, 75 पे नहीं मिलेगा, है ना, 75 पे नहीं मिलेगा क्योंकि विषम संख्याएं हैं। 15 25 35 45, हाँ 55 और होगा यहां पर बीच में, ठीक है, 55 होगा, और क्या होगा अपना 55, और होगा अपना 65, ठीक है, और क्या होगा 65। विषम संख्या दे रखी हैं 2 3 5 7 9, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कितना होगा, 65 होगा। लास्ट आपके आने वाला था 75 आने वाला था, मगर 73 ही तक दे रखा है। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ 5 कितने मिले हैं, देखो 1 2 3 5 25। तो यहां पर देखो कितनी बार आए, एक तो ये 5 की घात 1 यहां पर आएगी, ठीक है, और यहां पर 5 3 15 बनेगा, तो 5 की घात 1 यहां पर आती है। यहां पर देखेंगे तो 25 25, 5 की घात 2 मिलेगी, 5 7 35 होते हैं, तो यहां पर 5 की घात 1 मिल जाती है, ठीक है। और यहां पर भी कितनी मिलेगी, 16 5 65, तो यहां पर भी क्या मिलेगी, 5 की घात 1 ही मिलने वाली है, ठीक है। और बात करते हैं 5 नेम 45, 5 की घात 1 यहां पर भी मिलेगी, और 55 में 11 5 55, यहां पर भी 5 की घात कितनी मिलने वाली है, 1 ही मिलने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम नंबर ऑफ 5 देखते हैं कितने आ रहे हैं। एक तो यहां मिल जाता है 2 3 4 5 6 7, और कितने मिल गए भाई, 8 मिल जाते हैं। इसका मतलब जो 5 की घात आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई, और 2 की घात कितनी है, 10, तो यही है, बाकी यहां से भी निकली है क्या, नहीं, 2 यहां पर आएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 की घात कितनी हो जाती है, 2 की घात दे रखी है 10, और हमने निकाला, हमें पता है कि हम क्या मानते हैं, 5 और 2 में से जिसकी घात कम होगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो कम किसकी है, 5 की, कितनी घात है, 8। तो इसका मतलब इसके जो शून्य रहने वाले हैं, इसमें कितने रहने वाले हैं भाई, 8 शून्य रहने वाले हैं। कितने, 8 शून्य रहने वाले हैं। इस प्रकार से आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो इस संख्या में कितने होंगे, इस क्वेश्चन में रहने वाले कितने, 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको देखना है 12 13 14, इसी प्रकार से आपके दे रखे हैं कितने, 84 तक। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, कितने होंगे। तो देखो बात करते हैं 12 13 14 15, कैसी है, प्राकृतिक संख्याएं चलती जा रही है ना, कैसी जा रही है भाई, प्राकृतिक संख्याएं चलती जा रही हैं। सिर्फ मिस कौन सी है, मिस है 11 से पीछे की ओर, कहां तक, 1 तक, है ना। और हमारा फैक्टोरियल क्या कहता है, फैक्टोरियल कहता है अगर हम 84 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसका मतलब 1 तक के शून्य निकलेंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं माइनस यहां पर 11 फैक्टोरियल कर दूं,
जो इधर जो बचे हैं उनको मैं 84 फैक्टोरियल में से माइनस कितने कर दूं, 11 फैक्टोरियल कर दूं शून्यों की संख्या, ध्यान रखना 84 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या तथा माइनस कर दूं 10 फैक्टोरियल, यहां पर 11 होगा, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 11 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या को माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि 12 और 84 के बीच शून्य की संख्या कितनी होगी। तो पहले क्या करूंगा, 84 में शून्यों की संख्या निकाल लेता हूं फटाफट, ठीक है। तो 84 को करेंगे 5 से कितनी बार जाएगा, 5 सेकंड 5 बचेगा 3 और 5 6 कितने हो गए 30, 5 से फिर करेंगे 5 3 15। तो यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 16 और 3 कितने हो गए 19। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं भाई 19 मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर 11 फैक्टोरियल में, ठीक है। 11 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 5 दूनी 10, फिर तो नहीं जाने वाला। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने रहने वाले हैं भाई, 2 रहने वाले। इसका मतलब 11 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। और हमने क्या लिया, 84 फैक्टोरियल में से 11 फैक्टोरियल की शून्यों की संख्या घटा देते हैं। तो आंसर कितना आने वाला है भाई, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कितना, 17। तो यहां पर जो शून्यों की संख्या आने वाली है वो कितनी होगी भाई, 17 रहने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, सही है ना। 5 एकन 5, 5 6 30 बिल्कुल, और 5 3 15, ठीक है भी। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर रहने वाला कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कहां से, 12 से 84 के बीच, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होती हुई जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10 20 30 40 इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कहां तक है, 1000 तक है। तो यहां पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है, क्या रहने वाले हैं, निकालो फटाफट। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमें क्या बनाना है, प्राकृतिक संख्याएं यहां पर बनानी पड़ेंगी, फैक्टोरियल में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख सकते हो। तो यहां पर बात करते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहां पर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो यहां पर क्या रहने वाला है, 10 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर 10 तो मान लेते हैं हम कॉमन, 10 मान लिया मैंने क्या, कॉमन, ठीक है। 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, ठीक है, हाँ 10 हम यहां पर मान लेते हैं कॉमन, ठीक है भी। और बात करते हैं आगे जो हमारा रह जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होता है 100 तक, क्योंकि 100 दे रखा है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। कितना हो जाएगा फिर ये देखो, इसी प्रकार से जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहां ध्यान से देखना है, पहले यहां क्या करना है, ध्यान से देखना है। 10 एक बार यहां आया है, 10 एक बार यहां आया है, 10 एक बार यहां आया है। उसी प्रकार से 10 एक बार यहां आया है, मतलब 10 कितनी बार आया है, 10 आया है 100 बार, कितनी, 10 आया है 100 बार। तो मैं 10 की घात 100 लिख सकता हूं, 10 की घात 100 लिख सकता हूं ना, लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। और 10 की मल्टीप्लाई में 100 बार करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई ना लिखकर 10 की घात 100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या देखने मिलेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 की घात भी 100 हो जाएगी और आपकी 2 की घात भी कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। तो यहां की बात करते हैं सिर्फ, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस यहीं पर दे रखे हैं अपने 100, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यहां बात करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं 100 के नंबर ऑफ जीरोस निकालूंगा तो कितने होंगे, 100 फैक्टोरियल में, ठीक है। क्या दे रखा है, 100 ही आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 कितनी तक है, 100 तक। तो 100 फैक्टर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 चौक 20, यहां पर आपका कितना आ जाता है, ध्यान से देखो, यहां पर अपने आ गए 10 की घात 24, सॉरी 5 की, हमें 5 से निकाला ना, तो यहां पर कितने आ जाते हैं, 24 जीरोस यहां पर आ जाते हैं, कितने, 24 जीरोस यहां पर आ गए। और 100 जीरोस हैं यहां पर, कितने, 100 जीरोस हैं यहां पर। तो 100 और 24 कितने हो गए, 124 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या यहां पर कितनी है, 124 हो जाती है, कितनी भाई, 124 हो जाती है। और घात जो होती है गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है, तो आपको पता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, इस प्रकार से जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है 124 यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल।
अगर आपको यहां पर थोड़ा समझ में नहीं आया है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मान लेते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो यहां पर बात करते हैं, जो 10 की घात कितनी है, 1 सब मल्टीप्लाई में तो है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ ना, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। और यहाँ पर हमारे 5 की घात कितनी आई है, 5 की घात निकल के आई है 24, ठीक है। 2 की घात तो बहुत निकल के आएगी, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 की घात 100 तो हो गई यहाँ पर, 5 की घात 100 हो गई यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी हो गई, 24। और जो मल्टीप्लाई होती है उसमें क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 124। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई, 124 रहने वाली है, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से रखा है 100 250। ये सेम पहले वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 एकम 2 कर लूंगा, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या आने वाला है, 2 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना। तो बस यहां पर हम कॉमन क्या मान लेते हैं, कॉमन हो जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा 2, और कितनी बार आएगा 2, 125 बार। 125 बार आ जाता है 2, तो मैंने क्या कर लूंगा, 2 की घात 125 लिखता हूं। यहां पर मल्टीप्लाई लगा लो या फिर कर लो ब्रैकेट में, बात एक ही है, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई एक ही होती है, तो मल्टीप्लाई लगाता हूं इस बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 125 बार आ रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 125 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल 125 का मैंने लिख दिया क्या, फैक्टोरियल। अब हम फटाफट इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, इतनी हमें कंफर्म है, 2 के कितने मिल रहे हैं, 2 के यहां पर मिल जाते हैं 125, तो हम किसके निकालेंगे, 5 के निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर 125 में अगर मैं 5 के निकालूंगा तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, 5 से निकालो, 5 दूनी 10 हो जाएगा 25, फिर 25 और 5 एकन 5, तो यहां पर कितने आते हैं, ध्यान से देख सकते हो, 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ठीक है। तो बस जब 2 के दे रखे कितने 125 और 5 के दे रखे ओनली 31, तो हमने बताया है जो छोटी संख्या होती है, जो छोटी घात होती है, जिस पर छोटी मतलब कम घात होती है, वही क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहां पर जो 5 की घात दे रखी है ना 31, वही क्या है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी रहने वाली है आंसर क्वेश्चन में, वह रहने वाली है 31, ठीक है भाई। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 31। समझ में नहीं आया तो यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात कितनी आई है निकल के, 31 आई है, 2 की घात दे रखी है 125, और 5 की घात जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 2 की घात तो अभी बहुत निकल के आएगी अगर फैक्टोरियल निकालोगे तो 2 की घात तो हम निकालेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 5 की घात। 5 की घात निकल के आई है ओनली 31, तो हमने बताया है कम वाले क्या होते हैं, शून्यों की संख्या होती है, तो 31 क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा शून्यों की संख्या 31 रहने वाली है। अगर आप बीच से देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जो शुरू से देखोगे इस वीडियो के लिए तो बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है बस इतने ही क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाते हैं अपने 16 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बाकी और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां बात करते हैं रखा है 5 10 15 20 25 30, इसी प्रकार से कहां तक जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने 500 तक। तो निकालना है नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने होंगे। तो बात करते हैं, इसे फटाफट भी कर लेते हैं। तो 5 एकन 5 जाएगा, ये कितने जाएगा, 5 दूनी 10 पर जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार से यहां बात करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 जाएगा, यहां बात करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 20 पे जाएगा। उसी प्रकार से 5 से करेंगे 500 को तो कितनी बार जाएगा भाई, 100 बार मल्टीप्लाई पर ये चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस फटाफट निकालिए कितने आने वाले हैं। देखो बात करते हैं 5 की घात कितनी हो गई, 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 100 बार, कितनी बार, 100 बार। तो 5 की घात क्या लिख सकता हूं मैं, 100 लिख सकता हूं, बिल्कुल 5 की घात 100 लिख सकता हूं। अब बात करते हैं यहां पर 1 2 3 4 लास्ट वाले कितने आए हैं, 100, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 100 का फैक्टोरियल कर सकता हूं ना इसे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 100 तक के मल्टीप्लाई को 100 का फैक्टोरियल, बिल्कुल। मैं ब्रैकेट में लिखूं चाहे लिखूं मल्टीप्लाई में बात एक ही है ना। 100 का फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। मुझे इतना कंफर्म है 5 कितनी बार आया है, 100 बार। 5 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। इसी प्रकार से 5 यहां पर कितनी बार आएगा,
वो भी देख लो। 2 कितनी बार आएगा वो भी देखना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि 5 का कितना रखा है 100, और हमें 5 और 2 मिलाकर क्या बनता है 0 बनता है, क्योंकि 5 दूनी 10 है ना, 0 तभी आएगा जब 5 और 2 मिलेंगे। तो यहां पर पहले हम निकालेंगे 5 और 2 दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 5 की घात पहले ही 100 दे रखी है, 5 100 बार आ रखा है ना। तो हम दोनों को निकालेंगे, पहली बार निकालेंगे 100 फैक्टोरियल का 5 से, ठीक है, 5 की घात निकालेंगे, और एक निकालेंगे हम किसकी 2 की घात 100 फैक्टोरियल में, ठीक है, 2 की घात 100 फैक्टोरियल में। तो घात निकालने के लिए वही फार्मूला करते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एकड़ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकड़ 5 चौक 20, तो 24 ही जाएगा, है ना, 24 जाएगा, फिर कटेगा ही नहीं 5 से, बिल्कुल। तो यहां पर जो 5 की घात आती है वो कितनी आएगी, वो आएगी 24 भाई। एक तो 5 की घात 24 आएगी इसमें, ठीक है। और बात करते हैं 2 की घात कितनी आएगी, 2 की निकालेंगे, अरे मैंने नीचे को लिख दिया भाई, इसे ऊपर लिखेंगे ना फैक्टोरियल वाला, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10, मैं भी क्या कर रहा हूं, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर करेंगे कितनी बार आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 छंग 12, फिर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 3 6, फिर जाएगा एक बार जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ऐड कर सकते हो सभी के लिए, तो यहां पर कितना होगा 50 25 हो गया 75, ठीक है, फिर हो गया अपना कितना 75, सॉरी हाँ 75, और यहां पर हो गया अपना 87, ठीक है, 87 और 6 कितना हो जाएगा 7 6 दूनी 12, अपना हो जाएगा 92, 92 और 4 कितना हो जाएगा 96। तो यहां पर 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी 96, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो मिलने वाली है 5 की घात 24 और 2 की घात मिलने वाली है कितनी 96। तो अब आप देख सकते हो टोटल 5 की घात 100 तो यहां दे रखी है, और 5 की घात 24 कितनी हो गई, तो टोटल 5 की घात जो हो जाती है वो जाती है 124, और 2 की घात कितनी दे रखी है, 2 की घात दे रखी है ओनली 96। तो देख सकते हो कम किसकी है, कम है 2 की घात, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कम वाले होंगे, मतलब 96। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो जो रहने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे यहां पर राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरोस इस प्रकार से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि 126 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 125 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर देखने को यहां पर मिल जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने रहने वाले हैं निकालिएगा। देखो बात करते हैं, यहां दे रखा है 126 फैक्टोरियल, मतलब 126 को क्या करना है घटते हुए क्रम में लिखना है ना। अगर 126 को घटते हुए क्रम में लिखूंगा, 126 सिर्फ निकाल दूं, मल्टीप्लाई तो मैं क्या लिख सकता हूं 125 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। अब मैं 125 से नीचे की ओर चला जाऊंगा, बस इतना आपको आ गया तो समझ लो इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं, तो बात करते हैं 126 फैक्टोरियल दे रखा है और इधर दे रखा है 125 फैक्टोरियल, है ना। अब मैंने 126 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, मैं 126 फैक्टोरियल लिख सकता हूं 126, चलो 126 लिख दो, ठीक है। 126 मल्टीप्लाई 125 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई में तो क्या लिखा हुआ है 125 लिख ही रखा है फैक्टोरियल। अब 125 फैक्टोरियल क्या मान लेते हैं, कॉमन मान लेते हैं। तो 125 फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन मान लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहां बच जाता है 126, और यहां पर क्या दे रखा है मल्टीप्लाई है, नहीं मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहां पर माइनस होगा, यहां पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो 125 हमने क्या मान लिए कॉमन मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा -1, ठीक है। यहां पर माइनस होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, इसे निकालेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई में कितना आने वाला है, ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई बात एक ही आएगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर अपना आ जाएगा 125, ठीक है, क्योंकि 126 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 125 बचेगा। और 125 की बात करते हैं तो यहां पर 5 कितने होंगे, 5 की क्यूब, ठीक है, कितना होता है 125। तो 5 का तो आ गया यहां पर 3 बार। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें 5 देखने पड़ेंगे कितनी बार घात आती है, इसमें हमें 5 की घात देखना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस किसने निकलते हैं 5 और 2 से, 2 तो बहुत बार आएंगे इतना कंफर्म है, मगर 5 कितनी बार आएंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो 125 में 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 5 दूनी 10 55 25, फिर 55 25 और 5 एकम 5, तो कितनी बार जाएगा भाई 31 बार यहां पर आ जाती है 5 की घात।
तो यहां पर जो है 5 की घात कितनी है 31 बार, और 3 बार ये हो जाती है, तो टोटल कितनी होगी 31 और 3 कितने हो जाएंगे, वह हो जाएगी 5 की घात 34। ठीक है, 5 की घात कितनी हो जाएगी 34, और नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने रहने वाले हैं भाई 34 ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 34 हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा 34। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है फैक्टोरियल वाले के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा 12वां। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रखा है, बस थोड़ी सी यहां पर गलती है, लिखने में हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, यहां पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर होगा प्लस, वहां पर माइनस था। अब किसका करने वाले हैं, यहां पर प्लस का करने वाले हैं। दे रखा है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल का शून्यों की संख्या निकालनी है, यहां पर कितनी रहने वाली है, फटाफट देखिएगा आंसर क्या रहने वाला है, निकालिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस की जगह क्या हो गया है प्लस यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे भाई, हमारा है अगर यहां पर दे रखा है 18 फैक्टोरियल, दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं 19 लिख दूं और मल्टीप्लाई क्या कर दूं 18 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17, उसी प्रकार से कहां तक 1 तक मल्टीप्लाई में लिखना। ठीक है, अगर मैंने 19 निकाल दिया तो मैं 18 को फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, तो बस मैंने यही किया है यहां। ठीक है, बस मैंने यही क्या किया है यहां पर कर रखा है, तो बस इसी प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों में क्या मान लेंगे, इन दोनों में 18 फैक्टोरियल मान लेते हैं कॉमन, तो मैंने 18 फैक्टोरियल कॉमन मान लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 प्लस यहां पर कितना आने वाला है 19 आने वाला है, यही तो आएगा बिल्कुल। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, तो यहां पर कितना आ जाएगा 18 फैक्टोरियल और प्लस कितना आने वाला है, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर तो ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस तो जुड़ गया यहां पर, तो प्लस तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहां पर मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20। 18 फैक्टोरियल दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 की घात निकालनी पड़ेगी, है ना, इतनी पता है 2 की घात तो बहुत होंगी, तो क्या करना पड़ेगा 5 की घात हमें निकालना पड़ेगी। तो इसको मैं पहले क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 5 चौक 20, मतलब 2 की घात 2 और 2 की घात 1 कर सकता हूं ना, 5 की घात 1 और 5 चौक 20 होगा, 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की घात 2 लिख सकता हूं, वही मैंने लिख दिया। तो अब मैं 18 में क्या करूंगा 5 की घात निकालूंगा, 18 में 18 फैक्टोरियल 5 की घात निकालेंगे तो कितना होगा 5 नहीं 15, तो यहां पर 5 कितनी बार आने वाले हैं 3 बार आने वाले हैं। यहां पर 5 की घात जो आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 5 की घात 3 आ गई, और यहां पर 5 की घात कितनी आई है भाई 5 की घात आई है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा टोटल 5 की घात आ जाएगी 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4 यहां पर, क्योंकि 2 तो बहुत निकल के आएंगे, आप निकाल के देख सकते हो 2 की घात कितनी आएगी 18 फैक्टोरियल में ही, 2 ने 18, फिर 2 से काटूंगा फिर कितनी आ जाएगी 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 कितनी आ गई 9, और 4 कितने हो गए 9 और 4 13, 13 2 15 और 1 16, देखो 16 ये आ गए 2 वो हो गए 16 17 18, 2 की घात कितनी हो गई 18, और यहां देखिए 5 की घात 4, तो हम किसको मानेंगे कम वाले होते हैं नंबर ऑफ जीरो, जिसकी घात कम होती है 5 और 2 में से, तो 5 की घात कितनी रखी है 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4 होंगे इसमें। ठीक है, 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आया हो तो ठीक है आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, हर टाइप को यहां पर हमने उठा रखा है। बात करते हैं, याद रखा है 3 की घात 123, 3 की घात 122, 3 की घात 121, 2 की घात 122, 2 की घात 121, 2 की घात 120, तो यहां पर बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने रहने वाले हैं, निकालिएगा फटाफट। देखो बात करते हैं, इसमें हम सारे के सारे क्या है मल्टीप्लाई में दे रखे हैं यहां तक, तो अगर मैं 121 को कॉमन मान लूं, 121 को क्या मान लूं कॉमन, अगर मैं 121 को कॉमन मान लूं, ठीक है 3 की घात 121, तो यहां पर कितना आने वाला है, यहां पर आ जाएगा 3 की घात 2, ठीक है 1 निकल जाएगा, हाँ तो यहां पर 2 आएगा, और मल्टीप्लाई यहां पर क्या आएगा 3 की घात कितनी आने वाली है 1, और यहां पर क्या आने वाला है ओनली 1 आने वाला है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई में क्या होती है घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यहां पर 3 की करेंगे तो जो घातें जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा 123, इससे जोड़ेंगे कितने आ जाएगा 122,
और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली कितना जाएगा 3 की घात 121 आ जाएगी। अब करते हैं इसी प्रकार से आगे की। अगर आगे करेंगे तो आगे कॉमन क्या मान सकते हैं, आगे मान सकते हैं 2 की घात 120 कॉमन मान लेते हैं। तो यहां पर क्या आने वाला है, फिर यहां पर जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात आएगा अपना 2 मल्टीप्लाई 2 की घात आएगा 1 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1। यही तो आने वाला है। चलो अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अंदर क्या आने वाला है, 2 की घात हो गई हमारी, सॉरी 3 की घात हो गई हमारी 121, ठीक है। और अंदर कितना आएगा, यहां देख सकते हो 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ 1। तो यहां पर कितना आने वाला है 3 एकम 3 ही आएगा भाई, है ना, यहां पर 3 ही तो आएगा बिल्कुल। और बात करते हैं यहां पर 2 की घात कितना दे रखा है 120 और यहां करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अगले सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 की घात 121 आ जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट की बात करते हैं यहां पर 9 तियां 27 आ जाएगा, ठीक है। 9 तियां कितना, 3 तियां 9 और 9 तियां 27, हाँ 27 आएगा, ठीक है। यहां पर आ गया मल्टीप्लाई में। यहां बात करते हैं 2 की घात दे रखा है 120 और यहां करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा 4 दूनी, है ना, 4 दूनी आ जाएगा 8। तो ब्रैकेट में यहां कितना आ जाता है 8 आ जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में यहां कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, निकालिएगा फटाफट। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलती थी। क्वेश्चन में क्या थी, गलती थी, जहां पर मल्टीप्लाई थी वहां पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था हर जगह, ठीक है। तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, वरना वहां पर क्या आने वाला था, 0 आने वाला था, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं आता, 0 आते वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, आप सही कर दिया। आप क्वेश्चन को देखिएगा, बाकी सब वही रहने वाला है, ठीक है, जो हमने निकाला था। अब आगे यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। यहां सॉल्व करेंगे तो 3 की घात कितना आ जाएगा 121 दे रखा है, बाकी यहां पर 3 3 9 और मल्टीप्लाई 3 सॉरी -3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहां पर कितना बचेगा 5 बचने वाला है, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा 3 की घात 121 रहेगी, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहां बात करते हैं तो यहां कितना दे रखा है, यहां दे रखा है अपना 2 की घात 120 दे रखा है। तो यहां पर कितना आएगा 2 दूनी 4 और यहां पर 2 एकम 2 2 एकम 2, यहां पर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना जाएगा 3 और 3 जाएंगे 4 में से तो कितना बचेगा, यहां बचेगा ओनली 1 बचेगा, ठीक है। ओनली कितना बचेगा 1। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 की घात कितनी है, ओनली 1 दे रखी है। 5 की घात कितनी है, ओनली 1 दे रखी है। 2 की घात कितनी है 120, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 5 की घात ओनली कितनी है 1 और 2 की घात कितनी है 120। तो नंबर ऑफ जीरोस किस में निकालते हैं 5 और 2 में से जिसकी घात कम होती है। तो 5 की घात कितनी है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने होंगे, सिर्फ 1 रहने वाला है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा होगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है 10 प्लस 100 प्लस 1000 इसी प्रकार से बढ़ते हुए जा रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो यहां पर देखते हो कि नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, कितने रहने वाले हैं वो आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आएगा। देखो बात करते हैं, यहां दे रखा है 100, पहले क्या दे रखा है 10, फिर दे रखा है 100, ठीक है, फिर कितना दे रखा है, फिर दे रखा है 1000, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ जीरोस यहीं पर देखें तो कितना आएगा 0, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतने क्या आते रहेंगे, इधर 1 आते रहेंगे। और नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा। जो सबसे छोटी संख्या होगी जुड़ने पर वही क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा, है ना। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इजी वाले। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां दे रखा है 10, 100, 1000, तो यहां बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने रहने वाले हैं, देखिएगा। तो यहां बात करते हैं, वही वाला हो जाएगा फार्मूला 10 एकम 10, ठीक है। और यहां पर होगा 10 दूनी 20, ठीक है। यहां पर हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं, यहां पर इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको करेंगे कुछ अलग तरीके से। तो यहां पर देखो 10 की घात कितनी रखी है 1, यहां देखेंगे 10 की घात कितनी है 2, ठीक है। और यहां देखेंगे 10 की घात कितनी रखी है 3, है ना, लिख सकते हैं इसके लिए। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात जितने क्वेश्चन कितने जीरो 1 2 3 4 5,
तो 10 की घात यहां पर कितनी हो जाएगी 5, है ना। तो यहां पर और भी होंगे, तो यहां पर 10 की घात एक 4 होगी, 10 की घात एक 4 ही होगी ना, बिल्कुल 10 की घात 4 ही होगी, बाकी नहीं होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही दे रखे हैं। तो इस प्रकार से सबको ऐड करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं यहां पर, है ना, क्योंकि यहां पर किससे बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 से बनेंगे, तो दोनों कितने आएंगे, बराबर आएंगे, 5 भी बराबर आएंगे, 2 भी बराबर आएंगे यहां पर। तो इस प्रकार से सिर्फ क्या कर लेंगे, घातों को ही ऐड कर लेंगे। तो घातों को ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे कितना होता है 2। तो इस फार्मूले कर सकते हो आप। तो यहां पर टोटल कितने हैं, n मतलब कितना होता है लास्ट वाला, n कितना रखा है 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 6 बटे 2, तो 5 छक कितना हो गया 30, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने रहने वाले हैं, 15 रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इजी वाले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है, ठीक है। ये वही फैक्टोरियल वाला है। तो यहां निकालना है 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना, इजी वाला। यहां देखते हैं तो 1000 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 के निकाल लेते हैं 5 की घातों की संख्या। तो 5 की घातों की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0 आ गया, यहां पर 5 चौक 20, 0 आ गया, 5 अट्टे 40, 5 एकन 5, क्योंकि बाकी बार में तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर हो जाएंगे 249। तो 249 नंबर ऑफ जीरोस की यहां पर संख्या आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या में निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, दबाकर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।